सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु जी। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गति यही। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना भगवाना। आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज, सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहेगुरु जी। बोलने वाले पंथ साजिया खंडे दी धार विचों, एहो जिहा भी डिठा कमाल कोई ना। आपे गुरु ते आपे ही बने चला, तेरे जिहा कोई ना। सब कुछ वार के ते खिड़
खिड़ हसदा रे ऐसा मां ने जम्या लाल कोई ना ऐसा मां ने जम्या लाल कोई ना जागी उत्ते पुत्तर अकाल दा कोई सूरमा ना डिठा जी दे नाल दा आया जागी उत्ते पुत्तर अकाल दा कोई सूरमा ना डिठा जी दे नाल दा बगे जुल्मा दे हाड़ जिन्ने रोक ले जुल्मा दे हाड़ जिन्ने रोक ले एक डाके जिन्ने रोकियां हनेरियां भावे सैकड़े तपाई बैठे तूड़ियां कौन करू दशमेश रिसा तेरियां भावे सैकड़े तपाई बैठे तूड़ियां कौन करू दशमेश रिसा तेरियां कुर्बानी दे लई तोरिया छोटी आरजू ते वड्डियां दलेरियां पिता हस कुर्बानी दे लई तोरिया छोटी आरजू ते वड्डियां दलेरियां भावे सैकड़े तपाई बैठे तूड़ियां कौन करू दशमेश रिसा तेरियां हाल जदों दसिया जिगरा धन दाता खेड़ खेड़ हसिया नूरे माई छोटियां दा हाल जदों दसिया जिगरा धन दाता खेड़ खेड़ हसिया बूटा काही वाला तीर नाल पुट के जड़ा जुलमी सीधे चोयो खेड़ियां बूटा काही वाला तीर नाल पुट के गुना जुलमी सीधे चोयो खेड़ियां भावे सैकड़े तपाई बैठे तूड़ियां कौन करू दशमेश रिसा तेरियां
गुजारिया ओंकार पारस दे मौजियां ने कोमला ताइयों पालियां मंजिलां उचेरियां ओंकार पारस दे मौजियां ने कोमला ताइयों पालियां मंजिलां उचेरियां भावें सैकड़े तपाई बैठे धूड़ियां कौन करू दशमेश रिसा तेरियां भावें सैकड़े तपाई बैठे धूड़ियां कौन करू दशमेश रिसा तेरियां कौन करू दशमेश रिसा तेरियां कौन करू दशमेश रिसा तेरियां हो गुरु गोबिंद सिंह गुर कादरे हर कार के सदके फनाहे हर दो आलम उस सच्ची सरकार के सदके जिन्हें अपने बेगाने जलीलो खुआर करते थे कि ये सरदार जिस उस बेकसों के यार के सदके अकायो दी शयायो दी मुक्तो जुगत दर खोले दिया जिस नाम का अमृत मैं उस दातार के सदके सुराही थी सूल जिसकी खंजर था प्याला जिसका लुटाए खुंब के खुंब जिस उस महख्वार के सदके खबर सरहंद से आना सुनकर तेरा फरमाना अमानत थी अदा हो गई तेरे आसार के सदके बैरागी जिसका बंदा था सैद खां जिस पे शैदा था जिसे नंदलाल ने देखा मैं उस दीदार के सदके महासिंह जा बिलब होकर तेरे पहलू में लेटा था जो तूने उसके साथ की मैं उस गुप्तार के सदके हूं तर दामन तेरा बंदा मेरे सतगुर पैज रखना तेरे पतत पावन बिरद बख्शन हार के सदके अगर बख्श ले तो तेरा कर्म ना बख्शे शिकायत क्या तेरे इकरार के सदके तेरे इनकार के सदके बादशाह दरवेश सतगुरु पुत्रां दे दानी सतगुरु महाबली दाता जी साहिब शहनशाह साहब श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी का आगमन पुरब मना रहे हो चवर छत्र तखत दे मालिक ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्व शक्तिमान सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर साध संगत का रूप हो करके बैठे हो गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी दियां असीसां बख्शिशां रहमतां प्राप्त कर रहे हो आओ सतगुरां दे मुबारक चरनां दे विच हाजरी लवाउंदियां होइयां वाहिगुरु का सिमरन करिए कह दिओ सतनाम श्री वाहिगुरु कुछ कहण तो पहला उस महान दाते उस अकाल दे पुत्र शाही शहनशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगमन पुरब दियां आप समूह संगतां नूं अपने सारे जथे वालों लख लख वधाई दिंदा गुरु पातशाह महाराज जी कृपा करन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज इसी तरह आप जी का इतफाक प्यार बख्शिश करन मेरे तो पहला बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी टोटियां जिन्होंने आप सरबत संगतां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मुबारक चरणों के नाल जोड़िया उन्होंने सतगुरां दे आगमन स्थान अबचल नगर पटना साहब तो लैके उन्होंने सारे जीवन से टुक मात्र झात पाउंदियां जिवें उन्होंने एक गल कही है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन नूं विचारना होवे ना ते केवल एक जीव नहीं लखां जीवां मिल करके भी उन्हां दी सिफत नहीं गा सकदियां ते मैं बेनती करां लखां जीवां भी मिल करके उन्हां दी सिफत नहीं गा सकदियां ते उन्हां दी सिफत गाउण वास्ते 1 घंटा 2 घंटे जां 1 दिन नहीं कई जन्म लग जाणगे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जिहड़े कीते होए करनी नामे ने असीं उन्हां नूं फिर भी नहीं गिण सकदे उन्हां नूं फिर भी असीं गिना नहीं सकदे फिर भी यतन करना है कि गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन इतिहास के विचों आप जी के सन्मुख इतिहास के झरोखे के विचों कुछ आप जी के नाल साझ पा सकां आओ कुछ कह सकां कुछ कहण तो पहला सतगुरां दे पासों बल प्राप्त करिए असीं कुछ कह सकीए आप सरवण कर सको गरीब नवाज कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह की साझ पाइए गज के कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग भाई सरबजीत सिंह टोटियां कुछ कहण तो पहला ही उन्होंने दासरियां का मान करदियां होया बेअंत माया असीस के रूप दे विच बख्शी है
सतगुरु जी कृपा करने, इसी तरह कौम की सेवा करते रहने मत बुद्ध बल बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन के विचों कुछ आप जी के नाल विचारां साझियां करनियां, ते मैं बहुते लमेरे विचारां दे विच नहीं पैना। मैं केवल इतिहास के दायरे दे विच रह के इतिहास कलड़ी नूं प्रारंभ करन दा यतन करना है, तो जिन्ना को समा आप जी ने सरवण किया यतन करना है, जिस मजबून नूं आरंभ कर सकां, उस मजबून के दायरे विच रह के मैं उस मजबून नूं किसी रिजल्ट ते पहुंचा सकां। सतगुरां दी बाणी कहंदी है, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। मैं एक बेनती करा, जदों इस गुरबाणी के इन्हां भाव अर्थां नूं समझण दा यतन करिए, ओ गुरु, ओ पिता, ओ कुल, ओ मां धनता दे जोग हो जाया करदी है। जिहड़े इहो जे महाबली सूरबीर बहादुर योधियां नूं, जिहड़े इहो जे सूरमे गुरु नूं, जिहड़े इहो जे अवतार नूं, जिन्हां ने अपने जीवन के अंदर केवल तां केवल परोपकार किया ही नहीं, सगों अपने सिखां नूं भी परोपकार करना सिखा दिता। इहो जे गुरु नूं जन्म देने वाली मां धनता दे जोग है। जिस कुल के अंदर उस सतगुरु ने जन्म लिया है, वो कुल धनता दे जोग है। जिस पिता के घर में भाग लगे ने, वो पिता की कुर्बानी। मैं बेनती करा, जे सतगुरां दी बाणी कहंदी धन धन पिता, हुण पिता धनता दे जोग क्यों है? केवल यही नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उत्थे आगमन लिया है। सतगुरां दी बाणी कहंदी है कि जिस सतगुरु दे घर विच इहो जे पुत्र दा जन्म होया, मैं बेनती करा, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने 10वें ग्रंथ अंदर जिक्र किया है, तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भव लियो। गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज जी ने इत्थे पटना शहर का जिक्र तो किया है, पर मैं बेनती करा, वो धरती ते भागां वाली होई, उस पिता नूं भागां वाले धनता दे जोग क्या है, जिस पिता ने हिंद की खातर अपनी कुर्बानी दे के उन्होंने केवल धर्म नूं जिउंदा रखिया है। जिथे बादशाह औरंगजेब का दरबार लग्या होवे, ते दरबार लगे दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इहो जी जालमाना हुकूमत दीआं गतिविधियां नूं वेखदिआं होइआं दुखियां दी फरियाद सुन के अपने पिता नूं कुर्बान करन होण वास्ते तोड़ दिता होवे, ते ओ पिता 9 साल के बच्चे का कहना मन के, 9 साल की उम्र तो बाल अवस्था ही है ना, 9 साल की उम्र दे विच अपने पुत्र का कहना मन के जदों तुर पैंदे ने, आखिर उदों विश्वास सी, भरोसा सी कि मेरे तो बाद मेरे पुत्र ने, मेरे लखते जिगर ने, मेरे जिगर के टुकड़े ने मेरी कौम की वागडोर संभाल लैनी है। असीं किन्ना को भरोसा कर सकते हैं अपने 9 साल की उम्र के बच्चे ते? घर दे विचों किते जाना होवे ना, ते असीं कहने घर दीआं जिम्मेवारियां ने, साडे ते अपने कारोबार दीआं जिम्मेवारियां है, पुत्र निक्का है, उहदा मन पढ़ाई दे विच है, वो अजे साडी जिम्मेवारी नूं साਂਭ नहीं सकदा, ते ओ गुरु धनता दे जोग क्यों नहीं? 9 साल की उम्र दे विच अपने पुत्र ते वागडोर कौम दी संभाल के पुत्र नूं सरप्रस्त बना के कौम दा, उस पुत्र दे हथ विच कौम दी वागडोर फड़ा के ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह चांदनी चौक के अंदर कुर्बान होने वास्ते दिल्ली नूं रवाना हो गए। हुण वो धनता दे जोग क्यों नहीं? फिर बादशाह औरंगजेब दे लगे हुए दरबार दे विच कह देना कि जे तेरी खूनी तलवार सानू हिंदू बना लवे, ये सारे हिंदू साडे मगर हिंदू हो जा मुसलमान हो जाणगे, माफ़ करना जे सानू मुसलमान बना लवे, ये इन्हां हिंदू धर्म के पैरोकारां दी अगवाही करन वास्ते आए हैं, तू सानू डुला के विखा दे। तो उस बादशाह औरंगजेब दे तेग वाल हथ करके उन्हें आख्या, वो तलवार जिहड़ी है ना टंगी दीवार दे उत्ते, जे तुसी साडी गल नूं मन के मुसलमान धर्म दे विच कन्वर्ट नहीं होवोगे, तब्दील नहीं होवोगे, तो फिर उस तेग के जोर के नाल तुहाडा धर्म तब्दील करवा देवांगे। तो गुरु पातशाह जी ने एक गल कही सी, उन्हें आख्या, बादशाह औरंगजेब जिहड़ी तेग दा तू डर देना है सानू, वो तेग एक बार नहीं, वो तेग 4 बार परखी जा चुकी है रण तत्ते दे अंदर। सतगुरां ने आख्या, मैं हाँ तेग ते कढ़ लै तेग तू भी, 1-2 नहीं कढ़ लै 100 तेगा, मेरा लकब है तेग बहादरी दा, मेरे सावे ना सकदियां हो तेगा। ਉਹ मैं तो जमदियां तेगां दी शाम आनी, मेरे पिता ने पहनियां 2 तेगां, मेरे पिता दी अणख ते वीरता ते रिया परखदा सी तेरा प्यो तेगां,
ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਵੇਖੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲੱਖਾਂ ਲਵੇਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ अपना सारा परिवार कौम के लेखे ला देना ना इस तो पहला कदे किसी ने की ते ना कोई कर ही सकता। बेनती करा सतगुरां दी बाणी ने कहा धन धन कुल वो कुल जिस कुल नूं भाग लगे। चौथे पातशाह गुरु रामदास पातशाह महाराज ने गुरु नानक साहब महाराज जी की शरण लई। गुरु नानक महाराज जी की गद्दी दे विच वारिस बन गए। सेवा करत होए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिन्होंने निआसरा जिन्होंने निआसरियां दी आसरा कहता जिन्होंने निओटियां दी ओट कहा जाता है जिन्होंने निमाणियां दा मान कहा जाता है उन्होंने कदी कहा जाता सी ये निथावा है ये निआसरा है इहदा आसरा कोई नहीं इहदा घर घाट कोई नहीं। ते उस गुरु ने जदों गुरु नानक साहब महाराज जी के दरबार की सेवा संभाली ते उस सतगुरु ने निआसरियां दे आसरे बन विखाया। उस सतगुरु ने निमाणियां दे मान बन के विखाया। उस सतगुरु ने निओटियां दी ओट बन के विखाया। याद रहे वो गुरु क्यों ना धंता दे जोग। ते फिर उस ही कुल दे विच गुरु अर्जन देव महाराज वर्गे जिन्होंने तत्ती तवीट बैठ के सिख कौम नूं कुर्बानियां दा वल सिखा दिता होवे। फिर उस ही कुल दे विच गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जिन्होंने दो तलवारां पहन के इस गल का ऐलान कर दिता होवे भारत वर्ष के लोगों कौडी जिन्ना ना बंदे का मुल पैंदा जेकर वेख के जुल्म नूं डर जावे। किन्ना चिर कोई वेख के जर सकदा है अखां सावें जे लुटिया घर जावे। कुछ चिर तक शांत चित रह के बंदा हस के दुखड़े जर जावे जदों हद तो भी कुछ वध हो जाए ऐसा कर जावे कि दुश्मन मर जावे। इहो जी वीरता कौम अंदर पैदा कर दी। फिर उस ही कुल दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जामे शहादत पी के धर्म की राखी वास्ते आपा कुर्बान किया। फिर उस ही कुल दे अंदर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन होया होवे वो कुल धंता दे जोग क्यों ने। हुण धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए वो माता ठंडे बुरज दे विच रातां बतीत कीतियां होण। ठंडे बुरज दे विच बिरध अवस्था दे विच अपने पोतियां नूं गोद विच लैके ममता दी निग ते गुरबाणी दे ओट आसरे दे नाल ठंडे बुरज दे विच बैठी होवे ते और अपने पोतियां नूं कुर्बानी वास्ते तैयार करदी होवे। सियाणे कहंदे मूल नालों व्याज ज़्यादा प्यारा होया करदा। धीआं पुत्रां दे नालों पुत पोतरे जिहड़े ने वो ज़्यादा प्यारे होया करदे ने। पुत नालों पोतरा ज़्यादा प्यारा हुंदा है ते उन्हां पोतियां नूं अपनी छाती दे नाल ला के रखिया होवे। ते जदों कचहरी दे विच आवाज़ आई ते तुर लग्या ये क्या होवे मेरे लाल हस हस के कुर्बान ते हो जाओ पर धर्म तो डोलना नहीं। जिहड़ी मां ये कहंदी होवे है कोई दुनिया उत्ते ऐसी दादी जिहड़ी कहे जालमो आवो आवो जुल्मो सितम जिन्ना भी ढाउणा है मेरे ही परिवार ते ढावो फतेह सिंह ते जोरावर नूं इट्टां दे विच तुसीं लुकावो। उन्हें फिर यह भी गल कही मेरे लहू विच डोब डोब के डुब जाणिओ इट्टां लावो उस खूनी दरबार दे उत्तों 100 वार सदके जावांगी मैं जे मजदूर ना कहना मनन इट्टां आप फड़ावांगी मैं। वो मां तो क्यों ना धंता दे जोग होइए जिहड़ी कहंदी होवे जे तुहाडे मजदूर तुहाडा कहना नहीं ना मनदे मेरे पुत्र मेरे दे लाल मेरे पोतरे मेरी जान तो प्यारे कुर्बानी देण वास्ते चले ने इन्हां दी कुर्बानी दे विच विघन ना पै जावे। जे मजदूर कहना नहीं मनदे ते मैनूं दसो मैं इट्टां फड़ावांगी। है कोई इहो जी दादी मां जिहड़ी अपने पोतियां नूं कुर्बान होण वास्ते तोरदी होवे ते अपने पोतियां दे कुर्बानी दे उत्ते भी वो उन्हां नूं इहो जिहा हौसला देंदी होवे कि तुसीं कुर्बान हो जाना है धर्म नूं दाग नहीं लाउणा। वो मां धंता दे जोग है जिस एडे जिगरे वाली मां की कुख दे भाग लगा है जिस एडे जिगरे वाली मां की कुख विचों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी प्रगट हुए। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज
ਪੋ ਸੁਦਵੀ ਸਤਵੇਂ 23 ਪੋ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1723 ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 20 ਰਸੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਨ ਚੋਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾਲਾ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਬਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਓਗੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਭਾਵ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਰਜਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦੀ ਫੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਆਦੀ ਫੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ
हिंदुस्तान के कानून अनुसार ये गल दसो, कतल करने वाला ते कतल करने वास्ते प्रेरित करने वाला, उकसाउण वाला दोवें बराबर दे जिम्मेवार नहीं? उन्हें आख्या बिल्कुल जिम्मेवार है। फिर प्रिंसीपल गंगा सिंह ने आख्या, उन्हें आख्या दसो तुसी ये गल नूं मनण वास्ते तैयार हो के भगवान कृष्ण एक भुलिया होया रहबर सी, उन्हें उकसा के अर्जन दे कोलों तीर चलवाए ते लाशां दे ढेर लगे, जे तुसी ये गल मनण नूं तैयार हो असीं मन जावांगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज भुले हुए रहबर सी। इस सवाल के जवाब दे विच महात्मा गांधी नूं कोई गल नहीं है। उन्हें अपने कहे हुए वचन वापस ले, अमृत रसाला जिहड़ा छपिया सी उस नूं बंद करवाया। भाव के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक वचन क्या, चौकार अजमा हीलते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने बादशाह दरवेश कहा गया, जेकर वो दरवेश ने ते इथों तक कि हिंदू धर्म की राखी वास्ते अपने पिता नूं कुर्बान करने वास्ते तोर देंदे ने, ते जेकर वो बादशाह हन ते इथों तक कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे प्रति शहीदी दे प्रति कर्म दे विचों फिर खालसा प्रगट कर देंदे ने। 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक नवी प्लानिंग करके एक नवी तरतीब बना के सिख कौम की झोली में पाउण का यतन किया है। मैं बेनती करा, जिहड़ा मजमून मैं आप जी दे नाल साझा करने का यतन करना है, मैं ये तो नहीं कहांगा कि उसनों तुसीं कदे सरवण नहीं किया, पर ढाडी कला दौरान उसनों स्टेजां दे उत्ते बहुत घट गाया गया है। मैं तां मजबूर आप जी दे नाल सांझ पाउण दा यतन करना है। 30 मार्च 1699 की विसाखी आई है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ सजाया है। उस वक्त भी जड़ियां विरोधी ताकतां बन चुकियां सन, 22 धार के राजियां तक नूं सुनेहे पहुंचाए गए कि आओ गुरु नानक साहब महाराज जी के निशान साहब थले होके एक मुठ होके हिंदुस्तान की तकदीर नूं सवारन का यतन करिए। पर हंकारे होए ना 22 धार के राजे ने आख्या, जिथे नीच बैठणगे, जिथे शूदर बैठणगे, जिथे वो लोग बैठणगे जिहड़े लोकां नूं असीं वेखना पसंद नहीं करते, तुसीं उन्हां दे नाल बैठ के हिंदुस्तान की तकदीर सवारन की गल करदे हो। ये सानूं बिल्कुल भी मंजूर नहीं, कतई मंजूर नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं ये गल कही कि जे तुहाडा उन्हां दे नाल प्यार है फिर असीं तुहाडे कुछ नहीं लगदे, पर जे एक गल नूं मनण वास्ते तैयार होवो, जे तुसीं उन्हां दे नालों साडा आसन वखरा, साडा खाना वखरा, साडा बैठना वखरा, ये सारा कुछ वखरा लाओगे तो फिर असीं तुहाडे नाल रलण वास्ते तैयार हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या, इहो ते वखरेवा खत्म करना है, इहो ते भरम मिटाउणा है कि उस निरंकार दे बनाए हुए इंसान दे अंदर जिहड़ी मनु ऋषि ने वंड पाई हुई है। उन्हें आख्या ब्राह्मण केवल परमात्मा नूं पूज सकता है, क्षत्रिय केवल मैदाने जंग अंदर जा सकता है, शूद्र ते वैश्य दा ना परमात्मा दे नाल कोई वास्ता है ना सूरम गति दे नाल। तुलसीदास ने लिखा है, जननी जने तो भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। जे एक मां अपने पुत्र नूं जन्म देंदी उहदे अंदर गुण होने चाहिए, जां ते ओह दानी होवे, जां ओह भगत होवे, परमात्मा दे नाम वाला होवे, ते जां फिर ओह एक सूरमा होवे, बहादुर होवे। जे इन्हां विचों कोई भी गुण नहीं ते तुलसीदास कहंदा फिर माता ने उन्होंने जन्म दे के कुछ भी नहीं खटिया, वह धरती का बोझ ही बन गया। उन्हें केवल अपना नूर गवाया, रूप गवाया, उस पुत्र तो उन्होंने कुछ हासिल नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दानी ऐसे ने कि जदों दान की लोड़ पई अपने परिवार तक पुत्रां नूं दान कर दिता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भगत ऐसे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी परमात्मा की भगती दे विच लीन ऐसे रहने वाले ने जिन्होंने 16,000 बार तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू का जाप किया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सूरबीर बहादुर योधे ऐसे ने, जदों रण तत्ते दे अंदर तेग लैके जाते हैं कोई भी सूरमा उन्हां दे अंदर अगे अड़दा नहीं। आओ अज एक जरनैल की हैसियत में असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वेखीए। 1699 की विसाखी के अंदर जो खालसा पंथ सजाया है, उस सजाए हुए पंथ दियां धुम्मां दूर दूर तक पईआं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू फतेह दे नाल जोड़िया। वो फतेह जिहड़ी फतेह दा सिमरन अज असी करके जिहड़ी फतेह दा सिमरन असी करते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की याद में जुड़ते हैं। जदों गुरु दा खालसा सतगुरु जी कहते आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरु की फतेह बुलावे, जदों गुरु दा सिंह कहता है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, उदों
फतेह की साझ ते पैंदी है, नाल उस बाजा वाले ताजा वाले कलगियां वाले पुत्रां दे दानी गरीब नवाज सच्चे पातशाह की याद मन दे विच आ जाती है। इस फतेह दे नाल सानू जोड़िया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, ते ओ जोड़िया सी 1699 की विसाखी वाले दिन। मैं एक बेनती कर लगा साध संगत, जदों किसी धर्म दे विच कोई तब्दीली आउंदी है, जेकर उहदे हक दे विच कुछ खलोंदे ने ते कुछ बहुते जाने उहदे विरोध विच भी हो जाया करदे ने। हुण जिहड़े सदा ही लताड़ना चाहुंदे सन हिंदुस्तान के लोगों को, उदों कदों उन्होंने कदों चंगा लगता सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने जिन्होंने नीच कह के शूद्र कह के लोग दुरकारते सन, उन्होंने शस्त्र पहना देन, उन्होंने बादशाह बना देन, उन्होंने बाबत यह गल कहन, इन गरीब सिखन को देव पातशाही याद करें जे हमारी गुरियाई। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वो बचन फिर अटल कर विखाए, वो बचन फिर पूरे कर विखाए। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने खालसा पंथ सजाया है, उस पंथ दियां धुम्मां पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर पईयां, उस पंथ दियां धुम्मां पूरे घर घर दे विच यह गल पहुंची कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कमियां नूं शूदरां नूं उन्होंने बादशाह का रूप दे दिता है। यह गल जदों 22 धार दे राजियां दे कोल पहुंची है, उन्होंने 22 धार दे राजियां ने फिर उस वेले एक सभा बुलाई, बुला के सभा उन्होंने 22 धार दे राजियां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ बादशाह औरंगजेब नूं एक पत्रिका लिखी है। उस पत्रिका के अंदर 22 धार दे राजियां ने जिहड़े अखर पाए ने, इथों ही मैं इस मजबूर नूं प्रारंभ करना है। उन्हां अखरां दा वेरवा मधु शांगिया दा ढाडी जथा है। दुश्वार होया, साडा जीवना बड़ा दुश्वार होया। सिख दरबार होया, बहुत वड्डा एक सिख दरबार होया। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। शस्त्र पहन ले कमियां सुधरा ने, शस्त्र पहन ले कमियां सुधरा ने, साडे रीति रिवाजां ते वार होया, साडे रीति रिवाजां ते वार होया।
ਕਰਮਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਨਗਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਨਗਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਏ, ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮੱਧੂ ਛਾਂਗੀਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਊ, ਮੱਧੂ ਛਾਂਗੀਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਊ, ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੱਧੂ ਛਾਂਗੀਆ ਫੇਰ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਊ, ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਸਨ। ਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕੈਦ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਦੌਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਉਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਕਾਰਾ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 400 500 ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ 200 400 500 ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, 200 400 500 ਨਹੀਂ, मैं अपने सिख नूं पूरी धरती का सरदार बना देवांगा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस सरदारियां बख्शिश भी कीतियां। पर यह गल इन्हां पंथ दोखियां दे मनां नूं ना लगी। इन्हां ने 22 धार दे राजियां ने मिल के वो पत्रिका लिखी है, तो वह पत्रिका के जवाब दे विच वजीर खान नूं पत्रिका मिली है एक हुक्म के रूप के अंदर कि ऐ वजीर खान जिवें भी होवे गुरु गोबिंद सिंह की वाधी हुई ताकत नूं नस्तो नबूत कर दे, उस आनंदपुर साहब नूं ढा ढेरी कर दे। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जिंदा जां मुर्दा मेरे सामने चाहिए, जां ते कैद करके मेरे सामने लै आ, जां उहनूं रण दे अंदर हरा के खत्म कर दे। जिवें भी होवे इहदी वाधी हुई ताकत नूं नस्तो नबूत करना है। जदों ये पत्रिका वजीर खान नूं मिली है, उन्हें बादशाह औरंगजेब की खुशामद वास्ते, उन्हें बादशाह औरंगजेब दी खुशियां लैण वास्ते उन्हें इस पत्रिका के उत्ते अमल किया है। उहदे कोल एक जरनैल जिसका नाम पैदे खां है उसनूं बुलाया है। एक बेनती होर कर देवां साध संगत, मैं इसे ही प्रसंग दी सांझ एक बारी संगतां नाल पा रहा सी। एक बजुर्ग उठे, जदों मैं स्टेज तो थले आया ना तो मैनू रोक के कहन लगे, कहंदे काका तू प्रसंग तो सुनाया पर सुना सारा गलत गया। मैं हाथ जोड़े, मैं कहा बजुर्गो तुसी सियाणे हो, इतिहास के पाठक हो, तुसी हो सकते मेरिया भुलों नूं किते तुसी वाचिया होवे, जिथे मेरे को भुल हुई है दसन की कृपालता करियो ताकि मैं आने वाले समय च उसदे सुधार कर सकां। कहंदा काका पैदे खां दा जंग होया सी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे नाल, छेवें सतगुरां दे नाल, ते तू पैदे खां दा जंग दसम पातशाह नाल करवा दिता है। मैं फिर हाथ जोड़ के बेनती की, मैं क्या इस स्टेज ते खलो के तुसी आवाज़ दे के वेखियो, कोई एक नाम लैके आवाज़ दिओ, बैठी हुई संगत दे विचों उस एक नाम दे पता नहीं किन्ने संगत विचों किन्ने व्यक्ति उठ के खड़े हो जाणगे। जरूरी नहीं कि जिहदा एक नाम है उहदा दोबारा उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं होवेगा। वो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने जिहड़ा पाल पोस के जवान किया सी ते फिर नमक हरामी होया, गुरु हरगोबिंद साहब ते फौजा चढ़ के लैके आया सी। वो छेवें पातशाह महाराज जी के वक्त तो पैदे खां होया। ये पैदे खां बादशाह औरंगजेब का जरनैल है। बादशाह औरंगजेब के हुक्मां दे नाल बतौर जरनैल सूबेदार सरहंद के कोल नौकरी कर रहा है। इन्हें पैदे खां नूं बुलाया है। वजीर खां पैदे खां नूं बुला के कह लगा, पैदे खान आ बादशाह औरंगजेब की पत्रिका आई है, तू इस पत्रिका ते अमल करदा होया आनंदपुर साहब के उत्ते चढ़ाई करके जाना है, गुरु गोबिंद सिंह नूं जिउंदा जां मुर्दा फड़ के मेरे सामने पेश करना है। मैं अपनी अगवाही च दिल्ली ले जाके बादशाह दीयां खुशियां हासिल करना चाहुंदा है। जदों उन्हें पत्रिका वेखी है, ये फरमान होया वेखिया है, उन्हें एक गुजारिश की है, कहंदा सूबेदार साहब मेरी एक गुजारिश है, एक एक ते 2 11 होया करदे है। गुरु गोबिंद सिंह की बहादरी के चर्चे मैं बड़े सुने है, जे तुहाडी इजाजत होवे मैं एक अपना सहायक जरनैल होर नाल लै लवां। उन्हें आखा जिवें तू ठीक समझे। इन्हें अपना एक जरनैल अदीना बेग इन्हें अपने नाल ले आए, कई हज़ार फौज लैके ये अली अली दे नारे मारते हुए सरहंद तो रवाना होए ने, ला के अली अली दे नारे अदीना बेग ते पैदे खां आनंदपुर साहब की आनंदमई धरती का आनंद वगाड़न की नीयत दे नाल जिस कदर रवाना होंदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं फड़न की नीयत दे नाल जिस कदर रवाना होंदे ने। आओ तकिया जे उस वेले का हाल मधु सांघीए दा ढाडी जथा है।
डाडे हंकारे दिना बेगते पैंदे खां डाडे हंकारे चले आनंदपुर ढाउण लई लै लश्कर पारे चढ़े 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 आनंदपुर ढाउण लई लै लश्कर पारे नेजे बरछे हथां विच मारन चमकारे 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 मारनी आली दे जदरो विच नारे मारनी आली दे जदरो विच नारे मारनी आली दे जदरो विच नारे मारन आली दे मारन आली दे जद रो विच नारे मारने आली दे जद रो विच नारे मारने आली दे जद रो विच नारे कंबनी छेड़दी हवा नूं वरदे अंगियारे कंबनी छेड़दी हवा नूं वरदे अंगियारे हो कंबनी छेड़दी हवा नूं वरदे अंगियारे कंबनी छेड़दी हवा नूं वरदे अंगियारे कंबनी छेड़दी हवा नूं वरदे अंगियारे
खंब निकले आरलियां डारे, कीड़ियां नू खंब निकले आरलियां डारे। जो कीड़ियां नू खंब निकले आरलियां डारे, कीड़ियां नू खंब निकले आरलियां डारे। अपने उन्हां काल वंगारे, मधु छांगिया अपने उन्हां काल वंगारे। हो अली अली दे नारे मारदे होए अदीना बेग ते पैदे खा भारी लाओ लश्कर लैके आनंदपुर साहब नूं वधे ने। अगे पहाड़ी राजे इन्हां दी उड़ीक कर रहे सन कि आवेगा कोई जरनैल बादशाह औरंगजेब दा भेजिया होया, जिसका सुनेहा सानू मिले। 22 धार दे राजे भी इन्हां दे नाल मिले। आनंदपुर साहब नूं घेरा पा लिया। 30 मार्च नूं खालसा पंथ की साजना हुई है। बस थोड़े कु चिर दे विच लगभग दसंबर महीने की आखिरी हफ्ते दे विच इन्हां ने जाके एक घेरा पाया होया ते जनवरी महीने दे विच ये जिहड़ा लड़ाई है ये लगभग जनवरी महीने दे विच हुई है। मैं बेनती करा साध संगत, उस गुरु नूं जाके दबाउण दा यतन कर रहे हैं। उस सतगुरु दे नाल इन्हां ने वैर सहेड़िया है, जिस सतगुरु पातशाह महाराज जी ने पर उपकार करन दा सतगुरां ने वल सिखाया। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की बाबत असी एक बचन पढ़ते हैं, चिड़ियां कोलों बाज तड़ाऊं, गिदड़ा तो मैं शेर बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियां कोलों बाज तड़ाऊं, गिदड़ा तो मैं शेर बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। हुण असी कई बार ये गल समझ लैने हैं, असी कहने चिड़ियां ते बाजां दी लड़ाई जिहड़ी वो उड्डण वाले पंछियां नूं समझ लैने। जदों सतगुरां दे इन्हां बचनां दे उत्ते असी अंतरीव भाव दा इन्हां नूं समझण दा यतन करांगे, जदों इन्हां दे अर्थां नूं समझण दा यतन करांगे, वो अर्थ कुछ होर होया करदे ने। किसी चित्रकार ने इन्हां बचनां की व्याख्या की, चिड़ियां कोलों बाज तड़ाऊं। उन्हें चित्रकार ने व्याख्या की है, उन्हें एक तस्वीर बनाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की तस्वीर बना के खंडे ते बाटे की पौल तैयार करदे होया सतगुरां नूं विखाया। फिर उन्हें कोल ही 2 जानवर पंछी बनाए ने, वो पंछियां नूं लड़ाई करदे होया विखाया, एक बाज ते एक चिड़ी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ चिड़ियां ने बाजां ਨੂੰ जिवें तरोड़ मरोड़ के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ चिड़ियां ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾऊं, ਇਹ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों वाले इशारा करके कहा सी, ए हिंदुस्तान के लोगों, तुहाडे उत्ते बाज दी न्याई तख्तां ते बैठे हुए हाकम जुल्म करते हैं ते तुसी चिड़ियां दी न्याई उन्हां दा जुल्म सहन कर रहे हो। पर एक दिन ऐसा आवेगा इन्हां हिंदुस्तान के मासूम लोगों के कोलों उन्हां हाकमां नूं तुड़वा देवांगा जिहड़े तख्तां ते बैठ के हिंदुस्तान के उत्ते जुल्म ढा रहे हैं। ये उदों भी हुंदा सी, अज भी हो रहा। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਆਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, याद रहे ना वो कदे किसी ते जुल्म करते हैं,
ते ना उस जुल्म नूं सहंदे। ते जिहड़े सतगुरां ने सानू जुल्म करना नहीं सिखाया है, जिहड़े सतगुरु ने सानू जुल्म सहना नहीं सिखाया है, उस दाते दे उत्ते अज चढ़ के जा रहे ने अदीना बेग ते पैदे खान ते उन्हां दीआं फौजां गरीब नवाज सच्चे पातशाह नूं फड़न वास्ते, हराउण वास्ते 22 धार दे राजे इन्हां दे नाल रले ने। आनंदपुर साहब नूं आके घेरा पाया है। एक सिख ने आके सतगुरु सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहब अंदर मौजूद ने, सतगुरां दा दरबार लग्या होया, तुहाडी तरह बड़े प्यार दे नाल संगतां बैठियां होईयां। एक सिख ने आके दस्सिया महाराज आनंदपुर साहब दे किले नूं घेरा पा के तुहानू हराउण दी नीयत दे नाल बादशाह औरंगजेब दे भेजे होए जरनैल ते सिपाही आए ने। मेरे पातशाह ने आख्या कोई गल नहीं, ये गुरु नानक दा दरबार है, इस दरबार दे अंदर जिहड़ा जिस भावना दे नाल आउंदा है उसे तरह का फल प्राप्त करके जाता है। मैं बेनती करा अजे बहुती ज़्यादा दिनों की गल नहीं, साध संगत तुसी सोशल मीडिया के नाल जुड़े हुए हो, तुसी आम वेख्या होया गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का वह पावन स्थान जिसके बारे यह कहा जाता है संत सरोवर नहावै सो जन परमगत पावे। सचखंड श्री हरमंदर साहब के पावन सरोवर दे विच इशनान करके जिस पावन सरोवर नूं कई बार पूरन का भी यतन किया गया, कदे कोई दुरानी चढ़ के आया, कदे कोई अबदाली चढ़ के आया, कदे दुरानी का भेजा होया, जकरिया खान वर्गे का भेजा होया, मत्सा रंगड़ वर्गे ने बेअदबी करने की यतन किया, ते कदे अबदाली दे भेजे हुए जहान खान वर्गिया ने सचखंड श्री हरमंदर साहब ते हमलावर होके आए। पर जेड़ा भी आया है वह कदे बहुता देर दुनिया का आनंद नहीं मान सकिया, भावें वह अबदाली का भेजा होवे, भावें वह दुरानी का भेजा होवे, ते भावें वक्त की हाकम इंदिरा गांधी का क्यों ना भेजा हो, वह कदे बहुता समा संसार का आनंद नहीं मान सकिया, वह कदे बहुता समा राज भाग नहीं हंडा सकिया। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने सानू जज्बा दिता है, सानू अणख ते गैरत की जिंदगी बख्शी है। ते उसे सतगुरु के घर दे विच अजे थोड़े ही दिन होए ने, जे कोई पापी दुष्ट इस नीयत के नाल आवे कि सतगुरां दे पावन स्वरूप की गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी करनी है, तो याद रहे उस दर के उत्तों जीवन भी मिलता है, तो जिहड़ा बदनीति लैके जावे उस दर के उत्तों फिर जो हशर हुंदा है वो तुसी आम सोशल मीडिया ते देखिया। वार वार विरोधियां चाल चली, वार वार सिख कौम ते वार होया, कदे साडी किरपान ते रोक लगी, कदे साडी दस्तार ते वार होया, जिथों लैंदी सी रोशनी कुल दुनिया उस रोशन मनार ते वार होया, उस रोशन मनार ते वार होया। असी भाजियां मोड़ना जानते हाँ, सच्ची कहने धर्म ईमान दे नाल, जेकर जीवांगे जीवांगे अणख दे नाल, जेकर मरांगे मरांगे शान दे नाल। ये जज्बा कित्थों मिले? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बख्शिश की हुई खंडे बाटे की पौल दे विचों। जिहड़ा गुरु दे दर ते आउंदा है नेक नीयत दे नाल, जिहड़ा ते आके मत्था टेकदा है, सतगुरु जी ओदियां खुशियां झोलियां नाल भर दिंदे ने। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संधा। पर जिन्हें आके गुरु दे नाल मत्था लाया, याद रखो ओदा मत्था भन्निया भी सतगुरु दे खालसे ने। गुरु ने ऐसा खालसा पैदा कर दिता। गुरु नानक रामदास के घर तो जीवन जरूर मिलता है, पर जिहड़ा उत्थे शरधा दे नाल भावना दे नाल जावे ते जिहड़ा बदनीति लैके गया है वह फिर यही हशर होंदा है जो उस दिन उस दुष्ट का होया सी। जे अज अदीना बेग ते पैदे खां नेक नीयत दे नाल आउंदे ते गुरु दर दे उत्तों जे सैद खां वर्गा चढ़ के आया सी ते पातशाह ने सैदे शाह फकीर बना दिता सी, उन्होंने रब दे नाल जोड़ दिता सी।
अज अदीना बेग ते पैदे खां आए ने। गुरु दे सिख ने आके दसिया महाराज तुहाडे उत्ते हमलावर हो के बादशाह औरंगजेब दे जरनैल आए ने। पातशाह कहंदे ये गुरु नानक दा दरबार है, इत्थे जेड़ी भावना दे नाल आउणगे उसे भावना तेरा दा फल लैके जाणगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसे नूं तैयार कीता है, उधर हमले दी तैयारी हुई है, इधर गुरु दा खालसा तैयार बर तैयार उस हमले दे मुकाबले वास्ते खड़ा है। ये जदों तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ सजाया है, उस खालसा पंथ सजाउण तो बाद पहली बार जिहड़ा फिर हमला होया सी, जे असीं कह दईए कि खालसे दी पहली जंग का जिक्र आप जी दे नाल कर रहे हैं, कोई अतकथनी गल नहीं। गुरु दा खालसा हुण मैदाने जंग अंदर आवेगा, उधर तैयार बर तैयार गुरु दा खालसा है कि पहला किसी ते वार करना नहीं ते उधार किसी का रखना नहीं। इधर अदीना बेग ते पैदे खां अपनियां फौजां नूं लैके घेर के खड़े ने, इन्होंने हमला किया है, गुरु दे खालसे ने हमले का जवाब दिता है। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज आप अगवाही कर रहे हैं सूरबीर बहादुर योद्धियां दी। आए ने रणतत्ते दे अंदर दो पासे आमो सामने पैतरे बदे ने। गुरु पातशाह महाराज ने अपने नौजवान सूरबीर बहादुर योद्धियां नूं थापड़ा दिता है। वध वध के सूरबीर बहादुर योद्धे लड़ रहे हैं, बिल्कुल सजे हथ साहबजादा बाबा अजीत सिंह खड़े ने। साहबजादा बाबा अजीत सिंह की उम्र उस वक्त 13 कुछ साल की है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल आए ने, सतगुरां दे हजूर होके सामने मेरे पातशाह नूं बेनती कर लगे, महाराज मेरा भी दिल करता है मैदाने जंग अंदर जाके अपने जोहर विखा सकां। सतगुरां दे कोलों लैके थापड़ा लैके आ गया। साहबजादा बाबा अजीत सिंह ने पकड़ियां घोड़े दियां वागां करके बेम्याना दो धारा खंडा गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोलों लैके थापड़ा। उस वक्त मैदाने जंग अंदर बोलो सोण हाल सत श्री अकाल दिया जयकारे गजाउंदे होए नाल लैके कुछ सिंघां नूं मैदाने जंग अंदर जाके जिस कदर जालमां दे बाहां भनदे ने, जिस कदर लोथां दे अमार लाउंदे ने, उस सारे हाल नूं मधु शांगीए दा ढाडी जथा है।
रसना तो पड़िया रसना तो बढ़िया हो निश्चय कर अपनी जीत करूं रसना तो बढ़िया निश्चय कर अपनी जीत करूं रसना तो बढ़िया अपनी अपनी जीत करूं रसना तो बढ़िया सावे असदे आन के ना कोई अड़िया सावे असदे आन के ना कोई अड़िया सावे असदे आन कोई अड़िया हो सामे उसदे आन के ना कोई अड़िया ओ सामे उसदे आन के ना कोई अड़िया भमट वांगू जिमी दे फट खा के झड़िया पमट वांगू जिमी ते खट खा के चढ़िया ओ पमट वांगू जिमी ते फट खा के चढ़िया हो पंबट वांगू जिमी ते फट खा के चढ़िया पंबट वांगू जिमी ते फट खा के चढ़िया उस चित्र बागा मोड़ के घोड़े नू खड़िया उस चित्र बागा मोड़ के घोड़े नू खड़िया उस चित्र वागा मोड़ के उस चित्र वागा मोड़ के कोड़े नू खड़िया हो उस चित्र वागा मोड़ के घोड़े नू खड़िया उस चित्र वागा मोड़ के घोड़े नू खड़िया दल दा वैरी दलां ते घोड़े ते चढ़िया हाँ दल दा वैरी दलां ते घोड़े ते चढ़िया हो दलदा वैरी दलां नू घोड़े ते चढ़िया ओ दलदा वैरी दलां नू घोड़े ते चढ़िया मधु छांगिया अगे ओए उस कोई ना अड़िया ओ मधु छांगिया अगे उस दे कोई ना अड़िया ओ मधु छांगिया उस दे अगे ना अड़िया ओ मधु छांगिया कोई ना अगे अड़िया हो साहबजादा बाबा अजीत सिंह मैदाने जंग अंदर आए ने साथ संगत ये वो जंग है जिस जंग के अंदर पहली बार गुरदेव पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो थापड़ा लैके साहबजादा अजीत सिंह मैदाने जंग अंदर आए सी। इस तो बाद छोटिया छोटिया जंगा बहुत होइया पर कमसान का युद्ध जिहड़ा एक साहबजादा बाबा अजीत सिंह ने चमकौर के मैदाने जंग अंदर लड़िया उस तो आप सारे वाकिफ हो। मर्द का पुत्र से ताही ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को कहा गया वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला।
गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ने थापड़ा दे के तोड़िया सी, जिस पासे वाले भी गया बस लोथां दे अंबार लगते गए। पहला ही हल्ला साहबजादा बाबा अजीत सिंह दा ते पहाड़ी राजियां दे पैर उखड़ गए। किसी ने सच कहा है, पहाड़िए यार किसके भात खाधी और खिसके। पहाड़ी राजे बाई धार दे राजे ये मैदान छड्ड के भज तुरे। अदीना बेग ते पैदे खां ने वेख्या है कि हुण जिन्हां दी मदद वास्ते आए से, जिन्हां दे कहण दे उत्ते बादशाह औरंगजेब ने सानू इस आनंदपुर साहब ते हमलावर हो के करके भेजिया है, वो तो आप खिसक गए। अदीना बेग ने आख्या पैदे खान हुण की सलाह है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं फड़ के लै जा सकते। उन्हें आख्या पैदे खान ने आख्या अदीना बेग जिस कदर गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह लड़ते ने, जिन्होंने असी ये गल कह सकते हैं कि इन्हां दे कोल कोई तजर्बेकार है ही नहीं, कोई लड़ाका है ही नहीं जिन्हों जंग की सिक्ख्या मिली होवे। जिस कदर इन्हां ने लड़ाई दे विच अपने हाथ विखाए ने, बड़ी मुश्किल जापदी है कि असी इन्हां दे उत्ते फतेह पा सकीए। साध संगत टाइम लगभग समाप्ति का हो रहा है। मैं केवल एक आखिरी वार जिस विच मैं इस मैदाने जंग का रिजल्ट कट के खिमा दे जाच खो जाना, केवल एक वार साझी करनी है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी नूं फड़न दी नीयत दे नाल अदीना बेग ने आख्या पैदे खां तू है जुझारू, तू बड़े मैदाने जंगां दे अंदर जूझदा रहा है, जिस पासे वाल भी तू गया है कदे भी तू हार नहीं वेखी है। जे गुरु गोबिंद सिंह दे सामने जावे ते गुरु गोबिंद सिंह दे सामने जाके, गुरु गोबिंद सिंह कोई बहुता लड़ाका नहीं, इनू रण का तजर्बा नहीं, रणनीति जानता नहीं। जे तू गुरु गोबिंद सिंह दे सामने जाके उसनों वंगारे, जे गुरु गोबिंद सिंह नूं असीं रण तत्ते दे अंदर हरा दईए, बाकियां दे दम टुट जाने ने, ये साडे नाल लड़ नहीं सकते। उन्हें आख्या यह सच हो सकता, उन्हें आख्या बिल्कुल, तू सिर तो लैके पैरों तक लोहे विच बड़िया होया है ते गुरु गोबिंद सिंह इन्ना वड्डा तीर अंदाज नहीं हो सकता है कि वह तेरियां अखां जां कन्न दा निशाना ला के तेनों विन सके, क्योंकि केवल पैदे खां दियां दो अखां ते दो कान ही सन जिन्हां दे उत्ते लोहा नहीं सी, बाकी सारे शरीर ते लोहा चढ़िया होया सी, ये लोहे दे विच बड़िया होया सी। अदीना बेग दा क्या होया, पैदे खां ने लाई घोड़े नूं अड्डी, जिस पासे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खलोते सन उस पासे वाल जाके वंगारदा कहंदा ऐ पीरे हिंद गुरु गोबिंद सिंह मैं पैदे खान तेनू वंगारदा है, जे तू वाकई बलवान है, जे तू वाकई जरनैल है, जे तू वाकई तेग दा धनी है, आ मेरे नाल दो हथ करके वेख, लग जावे पता रण तत्ते दे अंदर आपां जोर विखा के बगाने पुत मरवाउण नालों आपस विच दोवें जाने दोवें जरनैल लड़के इस मैदाने जंग दा फैसला कर रही है। कट कट के अंतर की जान सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक निगाह पाई है पैदे खां वाल। हजूर कहन लगे पैदे खां जिवें दी इच्छा लैके आए हैं सानू मंजूर है। कहन लगा फिर वार करो। मेरे पातशाह कहंदे तू जंग दे असूल भुल रहा है, चढ़ के तू आया है ते वार करने वास्ते सानू कह रहे पहला वार तेरा करना बनता है। वैसे भी गुरु नानक दे घर दे विचों छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे कोलों सानू ये निजम प्राप्त होए ने, निहत्थे ते वार नहीं करना है, बजुर्ग ते वार नहीं करना है, स्त्री ते वार नहीं करना है, बच्चे ते वार नहीं करना है, भजे जाते ते वार नहीं करना है, ते पैदे खान इहदे विच मेरे गुरु ने मैनू दस्सिया कि पहला किसे ते वार नहीं करना है, चढ़ के तू आया है, तू वार कर। मन में सोचता कहता वाकई किसी ने आख्या सी गुरु बड़ा भोला, इनू रणनीति नहीं आती। मेरे वर्गे जरनैल नूं पहला वार करने की ऑफर दे रहा है, पहला वार करने की पेशकारी सोचे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहने लगे पैदे खां रुक। कहने लगा की गल डर गए हो, अजे तो मैं वार किया ही नहीं। मेरे सतगुरु जी कहते डर नहीं गए, तेरे वास्ते एक रियायत है। कहता ओ की? महाराज कहने लगे तू 3 वार करने आ पैदे खां, 3 वार, तेरे 3 वारां दे विचों सानू एक भी शो के निकल जावे फतेह तेरी होवेगी। जे 3 वारां चों एक भी सानू शो ना सकिया फिर ओदे बदले च एक वार असी करना है पैदे खान, जे तू भज के भी जान बचा लवें फतेह तां भी तेरी होवेगी। है कोई ऐसा महाबली जिहड़ा अपने सामने खलोते हुए दुश्मन नूं यह गल कहे कि तू 3 वार कर ते 3 चों एक शो जावे तां भी फतेह तेरी, ते जे तू 6.5 वार तो भज के भी जान बचा लवें फतेह तां भी तेरी। इत्थे की कोई करेगा? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे ने पैदे खां भज के भी जान बचा ली फतेह तां भी तेरी है। कहंदा ये ते होर वधिया हो गया।
पैदे खां ने अपनी कमान चो पत्थे चो कढ़िया तीर, कमान की तंदी ते चाड़िया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का निशाना सेध के छड़ दिता है। सिर करदा तीर गया है, पातशाह ने घोड़े का पैतड़ा बदलिया, तीर खाली गया। इन्हें दूजा तीर छड्या, सतगुरां ने ढाल दे उत्ते रोक लिया। हुण सतगुरु जी कहंदे पैदे खान तेरे कोल एक मौका बाकी है, जरा संभल के वार करी, वेखी किते खाली ना चलिया जावे। पैदे खान ने बड़े गुस्से दे नाल तंदी ते चढ़ के तीर सतगुरां दा निशाना छेद के छड़िया है। हुण मेरे पातशाह ने घोड़े का पैतड़ा नहीं बदलिया है, हुण सतगुरां ने ढाल दा निशान, ढाल दे उत्ते उस तीर नूं नहीं रोकिया है। सतगुरां ने अपने गात्रे विच पई होई शमशीर नूं बेबयानी कीता है। आउंदे होए तीर दी रफ्तार दा अंदाजा ला के पातशाह ने वार कीता है, तीर अध विचों कट के धरती ते सुट दिता। पैदे खां दा मूँह अड्डिया दा अड्डिया रह गया। कहंदा मैं 3 वार कीते, एक भी गुरु दे तक पहुंचा नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है गुरु का एक बार भी रोकना औखा है। ਇਹਦੇ मन में आया, कहना पैदे खान, गुरु ने आख्या सी भज के भी जान बचा लवें, फतेह तावें तेरी है, मौका सामभ लेना चाहिए। ये भजन लगा है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कह लगे पैदे खान भज के जाना सूरमिਆਂ ਨੂੰ मेहना होया करता है, मरदे मैदान बन के मर जाना ਜਾਂ मार देना ये सूरमिਆਂ ਦੇ हिस्से आया है। मैनू तेरे चेहरे ते चढ़िया होइयां लालियां दस रहीਆਂ ने, जिवें शाम ढलन वेले सूरज दे उत्ते लाली आ जाती है, तेरे चेहरे ते हंकार दियां लालियां दस रही हैं, तेरी जिंदगी का सूरज हुण ढलन वाला है। मेरे सतगुरु जी कहते 3 वार कीते सी, साडे अकाल पुरख ने साडी राखी कीती है। एक वार असी करने जांदा हुंदा लिया जावी, नाले तैनूं दस दईए कि सूरमे वार किंज करया करदे ने। मेरे सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कढ़े पत्थे चो तीर, चाड़े तणख दी तंदी ते, दो कालिंग परनाशी दयालिंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगक बबूते कह के खिंच के तंदी आखे पैदे खान जदों वार करिए, वार इंज नहीं, वार
ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰ। ਫੜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਫੜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਪਾਰ। ਸਭੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਭੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ। सतगुरां ने निशाना सेध के सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने पैदे खान भजे जांदे नूं तीर मारिया, इन्नी फुर्ती दे नाल वो निशाना सेधिया। मानो घोड़े की वाग घुमाई है, सतगुरां दे सामने खब्बा कन आया है, पातशाह ने तीर छड़िया, खब्बे कन दे विच वज के सजे कन दे विचों दी पार हो गया। वो हटनी खा के धरती ते आन डिग पिया। पैदे खान नूं मरिया होया वेख के अदीना बेग घबरा गया, कहंदा मेरे तो सीनियर जरनैल, मेरे तो तकड़ा जरनैल जे ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने टिक नहीं सके तो मेरी की हैसियत है। अपनी फौज लैके मैदाने जंग अंदरों भज तुरिया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी वेख रहे ने, उथे लाशां दा लग्या होया ढेर, जिस लाशां दे ढेर दे विचों जिउंदे जिहड़े सन सिपाही वो भज तुरे, उथे पईयां होईयां लाशां भी ना उठा सके, अपनियां जानां बचा के भज तुरे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज घोड़े ते सवार नीज ला के देख रहे सन। एक सिंह ने आके आख्या, महाराज मुबारक होवे, तुहानू फतेह हासिल हुई है, तुहाडी फतेह हुई है। मेरे पातशाह ने नां दे विच सिर हिला दिता। सतगुरु जी पैदे खा मारिया गया, अदीना बेग भज गया, बाकी फौज भज गई तो फिर फतेह साडी है ना। मेरे पातशाह कहन लगे नहीं, ये फतेह खालसे दी है। पातशाह खालसा भी तो तुहाडा ही है। कहन लगे नहीं महाराज, खालसा तुहाडा नहीं। सतगुरु जी कहते नहीं, फिर किसदा है? ते मेरे पातशाह ने इको ही गल कही, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये खालसा उस वाहेगुरु दा है ते फतेह भी उस वाहेगुरु दी हुई है। उस वाहेगुरु ने फतेह झोली विच पाई है। ये खालसे दी पहली जंग सी। खालसे दी पहली जंग मैं तां करके वरत रहा शब्द, क्योंकि बेशक तुसीं कहोगे कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने भी जंगा कीतियां, इस तो पहला भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जंगा लड़ियां। ये लगभग सतगुरां दे जीवन की 7वीं जंग है। तो मैं बेनती कर देवां, खालसे की पहली जंग मैं इस करके किया है क्योंकि जदों खालसा पंथ सजाया गया, उस तो बाद जिहड़ी पहली जंग हुई है वो जंग का जिक्र आप जी दे नाल कीता है, जिस विच महाबली दाता जी ने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने
ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾਪਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਵਗਿਆ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਸੀਸ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਧੂ ਸ਼ਾਂਗੀਏ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦੇਹੋ ਅਸੀਸ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।